तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात, सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। यू आई मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया। यू से अंडरस्टैंडिंग, आई से इंडिया। ठीक है। ऐप पे आपको UI कोर्स करके मिलेगा, वहीं पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूरा कंटेंट है। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले सिलेबस को देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव आएगा 50 अंडरस्टैंडिंग इंडिया से और 50 हेल्थ वेलनेस या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप, जो भी आप चुने हो। ठीक है। और पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। डेली बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए, यहाँ पे द लैंड ऑफ इंडिया, इसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है। फिर द पीपुल ऑफ इंडिया, इसको भी हम लोगों ने कर लिया है। और आज करेंगे हम लोग द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत का नाम। ठीक है। इसमें है क्या है, तो जम्बू द्वीप, भारत, हिंदू, सॉरी, सिंधु, यानी कि इंडस। ठीक है, सिंधु नदी का नाम है और इंडस इंग्लिश में बोलते हैं उस नदी को। इंडे, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 करते हैं, जो कि यूनिट 1 का 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है। और कल करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। एक एक पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, इतना डिटेल में कि मैंने खुद इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है। और सब कुछ बता बता के, दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे देश का नाम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, आपने वो रामायण वाला सुना होगा कि भरत खंडे आर्यावर्ती लव कुश नहीं कहते हैं, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ठीक है। तो उसमें जम्बू द्वीप का नाम बोलते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो उन लोग जम्बू द्वीप का नाम बोलते हैं। ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि जम्बू द्वीप नाम किसके लिए प्रयोग किया गया था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया था। अब बोलिएगा, भारत देश है या उपमहादेश है। तो देखिए, भारत एक इतना बड़ा देश है, क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए भारत को एक महादेश नहीं, सॉरी, महाद्वीप नहीं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति होता है, उसी तरह महाद्वीप से छोटा होता है उपमहाद्वीप। ठीक है। तो द नेम जम्बू द्वीप वाज यूज्ड फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब होता है महादेश, महादेशों की संख्या 7 है और भारत एशिया महादेश में है और भारत खुद एक उपमहाद्वीप है। समझ गए ना। चलिए, दूसरा है भारत जो नाम है किस प्राचीन राजा से संबंधित है। तो राजा भरत से संबंधित है। ठीक है, आपको मालूम है। और राजा भरत जो है, ठीक है, किसके पुत्र थे, तो माता शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र हैं। ठीक है। और शिशु मंदिर का वो फोटो देखे होंगे आपने, जिसमें एक बच्चा बाघ के दांत गिनता है, वही है राजा भरत। बचपन में बाघ के दांत गिनते थे। ठीक है। अब आई डोंट नो कि सही है या गलत है, बट जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है, ठीक है, वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु शब्द किस नदी को सूचित करता है। तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस नदी। सिंधु शब्द किस नदी को सूचित करता है, इंडस। और इंडस से नाम बना है इंडिया। क्या नाम बना है, इंडस से इंडिया। ठीक है। चलिए, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इंडस से इंडिया बना सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए। और फिर बाद में इस देश का नाम इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जो मैक्सिमम वर्ल्ड में फेमस है, भारत और इंडिया दो का नाम फेमस है। ठीक है। और हिंदुस्तान जो है सिंधु नदी के नाम से ही है। अगर जैसे सिंधु है, इसी से हमारा आया इंदु, और इंदु से बना फिर हमारा हिंदुस्तान। और इंग्लिश में ही इसी नदी से इंडस बना और इसी से इंडिया बना। मतलब सिंधु नदी से दो का नाम मिला है हमें। क्या क्या, एक हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान नाम मिला है और इंडिया नाम। ये दो नाम केवल एक नदी के आधार पर रखा गया भारत को, जो कि भारत का आज बहुत कम हिस्सा है सिंधु नदी। मैक्सिमम हिस्सा सिंधु नदी का पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, इंडे शब्द किस भाषा से आया है? तो बस फ्रेंच भाषा से आया है। जब फ्रांसीसी लोग भारत में आया सिंधु नदी की ओर से, तो इंडस रिवर को इंडे कहा। क्या कहा? इंडे। एक नदी जिसके आधार पे भारत का इतना नाम पड़ा है कि क्या बताएं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी हैं, मैं बता रहा हूँ फिर से, हिंदी मीडियम को भी इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी पढ़ना है। पढ़ना दोनों है, बट नोट्स आप अपने लैंग्वेज में बनाइए जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा कि फिलॉसफी वाला नोट्स अपलोड कर दें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बार बार कमेंट कर रहा है। तो अगला है हमारा, हेलो, हाँ आप भेज दिए हैं, आप अपलोड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। बहुत बिजी रहते हैं यार, क्या बताएं। और घर में बच्चा था। ठीक है, तो घर में छोटा बच्चा रहेगा ना 6 महीना से कम का, तो उसको क्या होता है, हाड़ी लग जाता है। हाड़ी मतलब हंसली। ठीक है, ये जो गर्दन वाला है, ये वाला गर्दन वाला पोर्शन अगर आप सही ढंग से बच्चे को नहीं लेते हैं गोद, ठीक है, मतलब गोद में इधर उधर करते हैं, तो ये बच्चा का हंसली जो होता है, हंसली वाला हड्डी नीचे आ जाता है। इसी को बोलते हैं हंसली लगना। बोलता है आम आदमी गाँव घर में हाड़ी लगना। ठीक है, इन फ्यूचर में आप लोगों का भी बच्चा होगा। ठीक है, होगा ना जी? बिल्कुल होगा। तो ध्यान रखिएगा, हानि लग जाएगा तो फिर बच्चे को किस तरह का एक्सरसाइज कराना है उस टाइम पे सीख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह मत देखिएगा, कुछ काम का ही सीखिए हमेशा। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगला है, हिंद शब्द किस सभ्यता से संबंधित है? तो फारसी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हिंदुस्तान नाम का प्रयोग मुख्यतः किस काल में हुआ? तो हिंदुस्तान नाम का प्रयोग विशेष रूप से मध्यकाल यानी कि मुगल काल में हुआ। ठीक है, द नेम हिंदुस्तान वाज मेनली यूज ड्यूरिंग विच पीरियड? तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द मेडिवल इंडियन या मुगल इंडियन पीरियड। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया, इंडिया नाम किस भाषा से आया है? तो इंडिया जो नाम है हमारा अंग्रेजी भाषा से आया। जब अंग्रेज लोग आया तो सिंधु नदी को इंडस कहने लगा। क्या बोलने लगा? इंडस। और इंडस से फिर इंडिया नाम दिया हम लोग। ठीक है, भारत का सबसे प्रचलित नाम कौन सा है? ठीक है, प्राचीन काल का भारत का सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? जो सबसे पुराना था, सबसे पुराना। भारत तो भरत राजा के नाम पे पड़ा। उससे पहले हम लोग भारत को जम्बू द्वीप बोलते थे। ठीक है, जम्बू द्वीप। चलिए, इसीलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, सिंधु शब्द से ग्रीक लोगों ने कौन सा शब्द बनाया? ठीक है, सिंधु शब्द से ग्रीक लोगों ने क्या बनाया? तो ग्रीक लोगों ने इंडोस नाम दिया। ठीक है, और होता है ना कि नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते बहुत चेंज होता है। तो इंडोस बोलता था ग्रीक लोग। ठीक है, इंडोस ग्रीक लोग बोलता था, वही सिंधु नदी के नाम के कारण, इंडस रिवर के नाम के कारण। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा यहाँ पे, फारसी लोगों ने सिंधु को कैसा उच्चारित किया? तो फारसी लोगों ने हिंदू नाम बोला। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। हिंदू क्या है? तो हिंदू सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हिंदू को एक धर्म बना दिया। नो, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, सनातन इज अ रिलीजन। ठीक है, सनातन एक धर्म है। तो आज से ये मत बोलिएगा कि हम हिंदू हैं। ठीक है, जो बोलता है ना कि हिंदू, बुड़बक, पहले हिंदू का अर्थ समझो। सिंधु नदी के रहने वाले लोगों के सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। ठीक है, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो धर्म क्या है हमारा? फिर सनातन धर्म है हम लोग। ठीक है, कोई इस्लाम धर्म होंगे, कोई सनातन, कोई सिख, ईसाई। मैं सभी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड भारत सभी धर्मों के लिए है। ठीक है, तो मैं दरअसल बताना चाह रहा था कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग सनातन हैं। चलिए, आज क्लियर हो गया? हाँ, अब सिखाइएगा उन लोगों को जाके। फिर बोलेगा कैसे हिंदू नहीं है, तो बोलिएगा सनातन है। बोल दीजिएगा कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। बोलिएगा कहाँ से तुमको मालूम पड़ा? तो दिखा दीजिएगा नेट में खोल के। ठीक है, अगला है हमारा, हिंद नाम से किस भूभाग को जाना जाता है? तो हिंद नाम से सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को जाना जाता है। मैंने बोला ना कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग को हिंद बोला गया, स्थान को हिंद बोला गया, और वहां पे रहने वाले लोगों को हिंदू। ठीक है, चलिए,
एक नदी के आधार पे आपका 10 क्वेश्चन बना हुआ है। अगला है भारत नाम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो भारत नाम का उल्लेख विष्णु पुराण में है, ठीक है, महाभारत में है। महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वेद व्यास ने की। किसने? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। और विष्णु पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है जी? 16। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण पढ़े ना, वायु पुराण, ठीक है, यही सब पुराण है। अगला है इंडिया शब्द का पहला प्रयोग किस यूरोपीय यात्री ने किया? विच यूरोपियन ट्रेवलर्स फर्स्ट यूज द वर्ड इंडिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक एंड रोमन ट्रेवलर्स, यानी कि यूनानी और रोमन यात्रियों ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा जम्बू द्वीप शब्द का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए जम्बू द्वीप जो है जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको रामायण में भी मिल जाएगा। किसमें? रामायण, ठीक है। रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है, वाल्मीकि। तब सीता को आश्रय दिया, वो गाना तो सुने हैं ना। आगे देख लेते हैं, यार याद नहीं आ रहा तब कैसे गा के सुनाएंगे। हिंदुस्तान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हिंदुस्तान है क्या? हिंदुओं की भूमि, ठीक है, हिंदुओं की भूमि। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो फारसी लेखक ने किया। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन, किसने, क्या, किसको बोला, ठीक है। मैंने क्या बोला है, याद करने का कुछ भी प्रयास मत कीजिए, जितना याद में रहता है उतना ही रहने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दिमाग को बिल्कुल टेंशन नहीं देना है, जितना पढ़ना है पढ़ेंगे, टेंशन लेके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना है, जितना याद रहेगा बस सुनो कि रामायण का कथा चल रहा है, पोथी चल रहा है, ठीक है, बाबा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। बस तो आराम से सुनते जाओ, जितना याद रहेगा रहेगा, जितना नहीं याद रहेगा भूल जाओ, ठीक है। एग्जाम आराम से निकलेगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। चलिए तो अगला है, अच्छा इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्या है कि अभी आप लोगों का आते रहेगा प्रॉब्लम्स, फिर मैं सॉल्व करूँगा आराम से बैठ के। इंडिया शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? तो ब्रिटिशों ने बनाया, ठीक है। इंडिया शब्द, ये तो बात पता चल गया कि इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश इसी को कहा जाता है। आपको मालूम है कि अंग्रेज लोग जो आए थे कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड का अन्य नाम क्या है? इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड का दूसरा नाम है ब्रिटेन, इसी को बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। और क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो 3 गो नाम है इसकी। राजधानी कहाँ है? तो वो गाना सुने, मेरा लंदन डाना छूट गया, तेरी गाय ने इतना दूध दिया, वो गाना सुने ना। सुनने में बहुत खराब लगता है गाना, ठीक है। मतलब उन लोग जान के ऐसा गाना बनाता है कि यार आदमी अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो लंदन, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, मैं आप लोग को जस्ट जोकिंग के लिए ये सब बीच बीच में बोलता हूँ। भारत शब्द का अर्थ क्या है? तो भारत का अर्थ होता है समर्पित, ठीक है। जिसको हम लोग नहीं बोलते कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, तो डेडिकेटेड पीपुल। भारत मतलब डेडिकेटेड पीपुल, जो पूरी तरह से निष्ठा रखते हो, विश्वास रखते हो, ठीक है, आप में समर्पित हो, चलिए ट्रस्ट करते हैं पूरा, उसी को बोलते हैं डेडिकेशन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डेडिकेशन और हिंदी में बोलते हैं समर्पण, डेडिकेटेड, समर्पित, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, जम्बू द्वीप में जम्बू किस वृक्ष को सूचित करता है? तो जम्बू वृक्ष में, जम्बू जो है जामुन के वृक्ष को सूचित करता है। जामुन खाए हैं ना, ब्लैकबेरी, बस वही है, ब्लैकबेरी, ब्लैक प्लम जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये किसको सूचित करता है? जामुन के वृक्ष को, ठीक है। नेक्स्ट है अगला हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, हर कोई पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा का सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा का सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बना था, ठीक है। और इसी को हड़प्पा का सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पहला स्थल मिला वह नाम था हड़प्पा, ठीक है। पहली खुदाई कहाँ से की गई थी? हड़प्पा नामक स्थान से, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। समझ गए ना?
अब कोई पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो बोल दीजिएगा क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था पूरा का पूरा सभ्यता, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और पूछे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहला स्थान 1921 में रेल बिछाने के क्रम में, जब अंग्रेज लोग रेल बिछा रहा था, तभी प्रथम स्थान जहाँ से ये उल्लेख मिला वह था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। दयाराम साहनी याद कर लीजिएगा, प्रथम उत्खनन करता थे। अगला है हिंदुस्तान शब्द किस भाषा से आया है, तो फारसी भाषा से आया है हिंदुस्तान। नेक्स्ट है हमारा भारतवर्ष शब्द किस पुराण में मिलता है, तो विष्णु पुराण में भारतवर्ष मिलता है, ठीक है। चलिए अब एक बार नोट कर लीजिएगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। चलिए हाफ से मतलब 25 को कर लेते हैं। हिंद शब्द का प्रयोग अरब व्यापारियों ने किसके लिए किया, तो हिंद शब्द का जो प्रयोग है अरब व्यापारियों ने भारतीय भूभाग के लिए किया, ठीक है। जब आप ऑप्शनल पढ़िएगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, तब आपका बहुत आसान हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगला है इंडिया शब्द की जड़ किस नदी के नाम से जुड़ी हुई है, तो इंडिया जो शब्द है कहाँ से बना है, मैंने बताया एक ही नदी है जो भारत का नाम दो गो दे दिया है, हिंदुस्तान और इंडिया दोनों जो नाम है, ठीक है, सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। जो लोग ज़्यादा बकवास करता है ना उसको सिंपल पूछिएगा कि इतना बता दो यार कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, हम हिंदुस्तान इस देश का नाम किससे पड़ा, या इंडिया बोलते हो तो इंडिया इस देश का नाम कैसे पड़ा ये बता दीजिए। जो लोग ज़्यादा भांजता है ना एक दो पूछ दीजिएगा कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, तब फिर बोलेगा कि अंग्रेजों ने दे के गया, तो बोलिएगा अंग्रेजों ने कैसे दिया, क्यों सोचा, अंग्रेज दे के गया, तो उनको बताइएगा फिर इतिहास कि इंडस रिवर के नाम के कारण इंडिया पड़ा और सिंधु नदी के नाम के कारण हिंदुस्तान पड़ा। सिंधु से इंदु बना, इंदु से हिंदुस्तान बना और हिंदुस्तान से फिर हिंदुस्तान बना, ठीक है। जैसे पहले अग्नि बोलते थे, ठीक है, अग्नि बोलते थे ना, फिर क्या हुआ, तो सबसे पहले तो अनल बोला जाता था, अनल, ठीक है, अनल पूरा संस्कृत में, फिर अनल से बना फिर अग्नि, अग्नि से क्या बना फिर आग, उसी तरह से बनता है इंदु, इंदु से हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान, समझ गए ना। चलिए उसको कहानी सुनाइएगा जो लोग ज़्यादा भांजता है, ठीक है, बहुत बड़ावाई करता है अपना ज्ञान का। अगला है भारत नाम संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 पहला ही अनुच्छेद में भारत नाम वर्णित है, भारत दैट इज इंडिया इस तरह से बोला गया है। और भारत को जो है देश नहीं बोला गया है, भारत के संविधान में भारत को देश नहीं बोला गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो भारत देश नहीं है ऐसा बोला गया है, मतलब देश का नाम का जिक्र नहीं किया गया कहीं पे, देश है भाई, देश कैसे नहीं है, ठीक है। द नेम भारत इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1, ठीक है। अगला है हमारा कि इंडिया दैट इज भारत, मैंने अभी बताया ना, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शब्द कहाँ लिखा गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं बल्कि अनुच्छेद 1 में ऑप्शन दे देगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं, क्या लिखिएगा अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और डिटेल में जान लिया हम लोग। अगला है हिंदुस्तान नाम किस नदी में व्यापक रूप से प्रचलित है, तो हिंदुस्तान नाम जो है किस, एक मिनट, नदी मैंने बोल दिया ना, सॉरी, सदी, सदी मतलब सेंचुरी, ठीक है। इंग्लिश में द नेम हिंदुस्तान बिकेम वाइडली यूज इन विच सेंचुरी, तो राइट आंसर हो जाएगा 13वीं और 14वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ, जब भारत में मुगल लोग आया, ठीक है, मुगल लोग, ठीक है, और अरबी लोग, फारसी लोग जब आ रहे थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर का भी नाम है। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का नाम कौन कौन सा नाम पढ़ा, भारत, ठीक है, पहला भारत हो गया, ठीक है, और सबसे प्यारा नाम भी है भारत। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कौन सा, इंडिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है, भारत, इंडिया। तीसरे नंबर पे हमारा हिंदुस्तान, ठीक, हिंदुस्तान, वेट अ मिनट,
मेरे पिताजी थे तो बात किए हम। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान और इसके बाद कौन प्रचलित है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त एक नाम प्रचलित है। ठीक है, आर्यावर्त, क्योंकि भारत में आर्य लोग आए थे तो आर्यावर्त यहीं से पहुंचा था। आर्य कब लोग आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व में। मैंने पार्ट 3 में इसको कराया है। ठीक है, और क्या नाम है? जम्बू द्वीप। कई नाम हो गया? जम्बू द्वीप, याद कर लीजिएगा भाई, इतना मेहनत से बता रहा हूँ। जम्बू द्वीप। ठीक है, देखिए आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं कीजिए, लेकिन कोई ना कोई काम कीजिए अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है तो। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5। मेरे पिताजी क्या काम करते हैं मालूम है आपको? पेंट पुट्टी का काम करते हैं। ठीक है, रांची में। पहले तेल बेचा करते थे, हम तेल ही हैं भाई, तो पहले तेल बेचा करते थे साइकिल में, उसके बाद पेंट पुट्टी का। चलिए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत वीआईपी आदमी हूँ या आप बहुत वीआईपी आदमी है, नहीं। झारखंड में मैक्सिमम 90% लोग गरीब फैमिली से ही है, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, और इसीलिए आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई काम कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ। 100 में कितना आदमी का लगता है? तो 100 में मात्र 1% आदमी का लगता है, 99 का नहीं है लगेगा। ठीक है, और 1% में भी किसका लगता है? जैसे अगर मान लीजिए 50 गो आदमी का लगा, तो इसमें से 40 गो जो आदमी रहेगा ना, वो अमीर फैमिली से रहेगा और 10 गो गरीब फैमिली से रहेगा। ठीक है, अमीर फैमिली वाला रहता है जिनका सब कुछ सेटल्ड है, क्योंकि उन लोग फुल टाइम एकदम पढ़ाई करता है, एसी रूम रहता है। ठीक है, इन्वर्टर रहता है, सब कुछ रहता है। हो सकता है आप में भी कुछ हो। अगर आपकी घर की संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो आप उसे उड़ाइए मत, और संपत्ति बहुत कम है तो उसे बचा के रखिए, थोड़ा काम कीजिए। ठीक है, फादर का पैसा बहुत ज़्यादा है तो फालतू में वेस्ट मत कीजिए, और फादर का पैसा बहुत कम है तो काम कीजिए। ठीक है, हाँ बातें खाबो, आप क्लास करो एक। चलिए, तो बुला रहे हैं जोंड्रा खाने के लिए। जोंड्रा समझते हैं? मक्का। चलिए, तो इंडे शब्द किस यूरोपीय देश में लोकप्रिय हुआ? फ्रांस देश में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, द वर्ड इंडे बिकेम पॉपुलर इन विच कंट्री? ठीक है, विच यूरोपियन कंट्री? तो फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। चलिए, अगला है, हिंद और हिंदुस्तान में क्या अंतर है? तो हिंद क्षेत्र को दर्शाता है। हिंद मतलब जगह का नाम था, सिंधु नदी के पूर्वी एरिया को हिंद कहा जाता था, और जो है वहां पे रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, जो कि बाद में देश का नाम बन गया, राष्ट्र बन गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जम्बू द्वीप का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? तो जम्बू द्वीप का उल्लेख महाभारत में मिलता है। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। जम्बू द्वीप मतलब जामुन का वृक्ष। ठीक है, अगला है, भूमि और उसके निवासियों दोनों के लिए। ठीक है, 1 मिनट, मैं लगता है एक पेपर आगे बढ़ गया। जम्बू द्वीप 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ गया जी? क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 कट गया है ना, सॉरी। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड भारत वाज यूज्ड इन संस्कृत टू बिकेम, सॉरी संस्कृत टू मीन। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि भारत जो शब्द है, ठीक है, यूज इन संस्कृत टू मीन, संस्कृत में अर्थ क्या है? ठीक है, तो बोथ द लैंड ऑफ इनहेबिटेंट, यानी कि भूमि और उसके निवासी दोनों के लिए भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो भारत शब्द का प्रयोग जगह यानी कि लैंड और उसके निवासी दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का है। ठीक है, पूरा नदी का इतिहास पढ़ लीजिएगा आप। सिंधु शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। यह नदी कितने देशों में फैली हुई है? 2 देश, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, अच्छा सिंधु नदी का पानी रोकने खोजा पाकिस्तान, तो पानी रोक दिया तो वहां पे बाढ़ आ गया फिर उन लोगों ने पानी छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत भाषा से बना है सिंधु। अगला है हमारा हिंद। ठीक है, हिंद शब्द का प्रयोग अरब लेखकों ने कब किया? तो हिंद शब्द का प्रयोग 7वीं शताब्दी में किया गया अरब के लेखकों ने। अरब मतलब अरबियन कंट्री, जैसे ईरान, इराक, ठीक है, तुर्की, ये सब है। अगला है, हिंदुस्तान का प्रयोग किस शासक ने आधिकारिक रूप से किया? तो हिंदुस्तान का जो प्रयोग है
यानी कि लिखित दस्तावेज में बाबर ने किया और उसके उत्तराधिकारियों ने किया। अगर बाबर ना दे तो मुगल देगा, ठीक है, मुगलों ने। बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, आपको मालूम है कब? तो जब वैलेंटाइन डे होता है, कब होता है? ठीक है, 14 फरवरी। हालांकि कोई है नहीं, नहीं तो मैं भी वैलेंटाइन डे मनाता। क्या करें यार, कोई बात दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है, जो जिसका है उसका भी भला, जिसका नहीं है उसका भी भला। अगला है, इंडिया शब्द को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मान्यता मिली? तो इंडिया जो शब्द है इसको इंटरनेशनल लेवल पे कौन लेके गया? ब्रिटिश उपनिवेश काल में। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया मतलब अंग्रेज लोगों का नाम दिया, नहीं यार, इंडिया बस सिंधु नदी के ही नाम से पड़ा है। ठीक है, इंडे शब्द का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? तो इंडे शब्द का उच्चारण जो है आंध फ्रेंच शैली में किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नाम सबसे अधिक प्रयोग किस भाषा में हुआ है? तो सबसे अधिक बार जो भारत का नाम का प्रयोग संस्कृत और हिंदी भाषा में हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में तो इंडिया बोलते हैं और हिंदी में भारत, संस्कृत में भारत। ठीक है, फारसी में फिर हिंदुस्तान बोला जाएगा, क्योंकि फारसी जो है मुगलों की भाषा थी। मुगल जैसे बाबर ने अपना जो बायोग्राफी लिखा बाबरनामा, वो फारसी में लिखा है और उसमें हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो फारसी भाषा में हिंदुस्तान, इंग्लिश भाषा में इंडिया, हिंदी भाषा में भारत, संस्कृत भाषा में भारत। ठीक है, चलिए एकदम पॉइंट पॉइंट पढ़ लीजिएगा इंडिया के बारे में। ठीक है, ताकि कोई शंका न रह जाए। अगला है, हिंद शब्द का उल्लेख किस अरब यात्री ने किया? तो हिंद शब्द का जो उल्लेख है अल बरेनू ने किया। ठीक है, अल बरेनू। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अल बरेनू विदेशी यात्री था, भारत आया था ट्रेवल करने। अगला है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस कवि ने बार बार किया है? तो देखिए, फारसी कवि अमीर खुसरो। ठीक है, और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद नाम सुनने से आता है, क्या सुनने से आता है? चलिए छोड़िए। तो अमीर खुसरो जो है इसे तूतीय हिंद कहा जाता है, मतलब हिंद का तोता, बहुत शेरो शायरी करते थे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, जब कोई पूछे आपसे कि और कैसा चल रहा है, तो बोलिएगा यूं ही सुबह यूं ही शाम है, जिंदगी यूं ही आम है। ठीक है, मतलब जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। अगला है, इंडिया शब्द का प्रयोग आधुनिक समय में किस संस्था के दस्तावेजों में हुआ? तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग हुआ मतलब अभी के मॉडर्न टाइम में कहाँ पे किया गया? यूएनओ में। यूएनओ के बारे में जानते होंगे। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यह एक विश्व लेवल की एक कमेटी है, संस्था है, जिसमें 192 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, यूएनओ के बारे में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ग्लोबल सिटीजनशिप वालों का क्वेश्चन आएगा यूएनओ से रिलेटेड। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, थोड़ा सा जान लीजिए जब जानना ही है तो। और यूएनओ का भारत भी एक सदस्य है। ठीक है, यूएनओ जो है क्या है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है रे भाई। ठीक है, मैं नहीं ठीक से यहाँ पे लिख पाया, न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क राजधानी है, गलत। न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर था, उसी के नाम पे अमेरिका का राजधानी का नाम रखा गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भारतवर्ष जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है भारत वंशजों का देश। ठीक है, भारत वंशजों का देश। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट यार, थक गेलियो रे भाई, थक गेलियो, चल आगे बढ़ाइयो। ठीक है, तो के बोलছে सिंधु, सिंधु से हिंदू, क्या बना? सिंधु से हिंदू और फिर हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसा आप जब अगर लिखना रहेगा तो आप इस तरह से नोट्स बनाइएगा, सिंधु डैश हिंदू फिर बना हिंदुस्तान। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश में लिखिएगा इंडस, INDUS, इंडस। इंडस से फिर बनाइएगा, क्या बनाइएगा? इंडिया। ठीक है,
ये हायरार्की बना दीजिएगा, इस तरह से बना है। किस प्रक्रिया से बनी है? तो ध्वनि परिवर्तन और भाषा प्रभाव से बनी है। ठीक है, ध्वनि के परिवर्तन होने से बार 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 आदमी ध्वनि परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से ध्वनि परिवर्तन से बना है हमारा हिंदुस्तान और इंडिया। अगला है इंडस। इंडस नाम किस भाषा से आया है? तो लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 44 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस धर्म के लोगों के लिए भी किया गया है? तो सभी भारतीयों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान मतलब ये नहीं, अच्छा बहुत से लोग एक से एक भारत में बुड़बक मिलेगा, क्या बोलता है हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं की भूमि। पहले उसको ये नहीं मालूम है कि बेटा हिंदू कौन है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना कोई हिंदुस्तान धर्म है। उसको समझाइएगा कि हिंदू इज जस्ट नेम। ठीक है, जो एक सिंधु नदी के किनारे पड़ा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना हिंदुस्तान कोई धर्म है। हिंदुस्तान सभी का है और हिंदू भी कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं की भूमि नहीं, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ देश। ठीक है, ये होता है हिंदुस्तान। आज आप लोग के माइंड से हिंदुस्तान शब्द का पूरा क्लियर कट कॉन्सेप्ट पड़ गया होगा। मेरे दिमाग में भी बहुत कचड़ा था पहले कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं की भूमि। नहीं रे भाई, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं की भूमि नहीं, सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है, जस्ट कोई धर्म से नाता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, इंडस शब्द किस यूरोपीय उपनिवेशिक शक्ति के दौर में फैला? ठीक है, तो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के दौरान फैला। उपनिवेशवाद मतलब कि आपको जो है रूल करेगा, ठीक है, आप पे शासन चलाएगा। अच्छा ये मत मान लीजिएगा भाई कि मैं किसी धर्म का अपमान करता हूँ, नहीं यार, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ। ठीक है, मैं सभी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ठीक है, चलिए, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का भी करता हूँ, त्रिलोकपति का भी करता हूँ। ठीक है, गुरु गोविंद साहिब का भी करता हूँ, बौद्ध का भी करता हूँ, जैन का भी करता हूँ। और अगर आप सही इंसान होंगे तो आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि दुनिया एकेश्वरवाद पे चलती है। चलिए मक्का मदीना का भी घूम के आते हैं, ईरान इराक। ठीक है, भारत माता का प्रयोग किस आंदोलन में हुआ? ठीक है, तो भारत माता का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में किया गया। ठीक है, भारत माता का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में किया गया, भारत की आज़ादी में किया गया। ठीक है, अगला है हमारा, इंडिया शब्द का कानूनी प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इंडिया शब्द का कानूनी प्रयोग भारतीय संविधान और सरकारी दस्तावेजों में मिलता है। ठीक है, वेयर इज द लीगल यूज ऑफ द वर्ड इंडिया फाउंड? कहाँ पे? तो सरकारी दस्तावेजों में और भारत के संविधान में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा बहुत से लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है वो मैं बता देता हूँ, मुझे खुद, मैंने 11 क्लास तक इंग्लिश नहीं रखा था। क्या रखा था फिर? मैंने हिंदी, ठीक है, हिंदी और खोटा भाषा लेके पढ़ाता था पहले। एक ही बार मैं 12th में इंग्लिश रखा है। ठीक है, क्लास 12th में इंग्लिश रखा है। क्लास 12th में, हाँ भाई क्लास 12th में। 11th तक मैंने खोटा रखा था और हिंदी। क्लास 12th में मैंने खोटा रखा और इंग्लिश रखा, हिंदी नहीं रखा मैंने फिर। ठीक है, KHO खोटा भाषा को प्रयोग किया मैंने क्लास 12th में, और फिर इंग्लिश भाषा का। ठीक है, और यही एक भाषा है इंग्लिश जिसके कारण मैं स्टेट टॉप नहीं कर पाया, डिस्ट्रिक्ट टॉप में ही सीमित रह गया। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में 50 आया था, बाकी सब में मेरा 80+ मार्क्स था। ठीक है, 12th में, जिस कारण मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, नहीं तो मैं स्टेट टॉपर हो जाता। चलिए छोड़िए जो भी है, बट इंग्लिश पढ़ना मुझे ग्रेजुएशन में सीखा। ठीक है, तो अगर जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, डेली 1 घंटा रिवीजन कीजिए, रीडिंग कीजिए। कौन सा किताब रीडिंग कीजिएगा वो भी बता देता हूँ। आपको रीडिंग करना है इंग्लिश मीडियम का सोशल साइंस किताब, 6 to 8 का जो भी इंग्लिश मीडियम का किताब होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसको आप रीडिंग कीजिए। ठीक है, मैं रीडिंग करके सिखा हूँ इंग्लिश मीडियम का किताब। हिंदी मीडियम वाला किताब बहुत टफ रहता है, इंग्लिश मीडियम वाला सीखिए सोशल साइंस का किताब। ठीक है, पहले पढ़ना सीखिए, उसके बाद आप बोलना सीखिएगा। ओके, गेट इट। चलिए अगला है, जम्बू द्वीप की अवधारणा किस दर्शन से हुई है? तो जम्बू द्वीप भारतीय और बौद्ध भूगोल से हुई है। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या क्या है? 50। हमारे देश के वर्तमान आधिकारिक नाम क्या है?
तो इंडिया और भारत दोनों है, ठीक है। मुझे लगता है इतना क्वेश्चन बन गया है ना, 50 को 10 क्वेश्चन बनेगा अगर आप सही से नोट्स बनाइएगा। तो इसमें इतना बार मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया कि आपके माइंड में बस गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कोई याद करने की जरूरत नहीं। नोट्स बनाने का मन करे तो 10-15 को आप अपने से छांट छांट के क्वेश्चन सेलेक्ट करके नोट्स बनाइएगा। और नोट्स ये भी होता है कि आप जो टीचर देते हैं वही नोट्स नहीं होता है, ठीक है। नोट्स व्यक्ति को खुद से बनाना चाहिए, ठीक है। मैं दे रहा हूँ, मैं तो सब दे देता हूँ, तो क्या आप सब लोग वही कीजिएगा? नहीं, आपको वही बनाना है, ठीक है, जो आपको नहीं आता है, समझे। तो बोला जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। चलिए, अच्छी बात है, आप में अकल है, ठीक है। अब हमारा एक प्रश्न है, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न ये है हमारा, ठीक है, कि भारत का एक वर्तमान राजधानी आप सभी को मालूम है, दिल्ली, ठीक है। भारत का राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ था, ये बताइएगा, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, ये बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना अगर आपको नहीं आता तो फिर क्या बोलेंगे भाई, सीख लो, इतना ही बोलेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? दिल्ली तो कब आया मालूम है ना, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी है। उससे पहले कहाँ थे दिल्ली की राजधानी, बताइएगा। जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है। इससे दो चीज़ें पता लगता है कि आपने हमारे वीडियो को कंप्लीट देखा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये भी पता लगता है कि आप में बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। थैंक यू, बाय। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे अपलोड है सारा कुछ, ठीक है। और 4 साल के लिए ऐप फ्री रहेगा आपका, कंप्लीट ग्रेजुएशन 60 रुपया में, 4 साल कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय। जोहार झारखंड।